हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुस्लिम लॉ से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, विच इज डॉवर, दैट इज आल्सो कॉल्ड महर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में भी थोड़े क्वेश्चन आते हैं इससे, और मेंस के लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे लिखने को आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो में हम लोग मेनली तीन चीजें देखेंगे। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ डॉवर। सेकंड, कितने टाइप्स का होता है डॉवर। थर्ड, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज डॉवर जो होता है, क्या ये कंसिडरेशन है मैरिज के लिए। अगर हम लोग इसको कंसिडरेशन मानेंगे देन इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं कि मुस्लिम मैरिज सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, या फिर अगर नहीं मानते तो ये सेक्रेमेंट की कैटेगरी में आ जाती है। दैट्स वाई ये जो थर्ड टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या डॉवर को कंसिडरेशन कंसिडर करा जा सकता है फॉर मैरिज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहली चीज देखते हैं, दैट इज मीनिंग। डॉवर का मतलब क्या होता है। देखिए, डॉवर सबसे पहले तो ऐसे समझिए कि डॉवर एक बेसिकली एक अमाउंट होता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी होती है, या फिर कोई कोई भी चीज ऐसा जिसकी वैल्यू हो कुछ, वो हस्बैंड की साइड से वाइफ को दी जाती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, या फिर मैरिज के किसी भी टाइम बाद। और ये एक एसेंशियल कंडीशन होती है वैलिड मैरिज के लिए। देखते हैं हम लोग कैसे। इसको मतलब समझने के लिए इसको तीन उसमें मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को इजिली याद हो जाए। डॉवर इज सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, या तो पैसा या तो प्रॉपर्टी, विच इज पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ। कौन कौन पे करता है? हस्बैंड पे करता है किसको? वाइफ को। कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स। या तो शादी के टाइम पे पे करेगा, या तो उस शादी के बाद किसी भी टाइम पे। ठीक है, बेसिकली सिंपल सी चीज है कि बेसिकली एक अमाउंट होता है जो कि वाइफ को मिलता है निकाह के होने पर, जो कि हस्बैंड पे करता है। और ये एक नेचुरल आउटकम है। अगर पार्टी डिसाइड नहीं भी कर रही है कि हमें डॉवर देना है या नहीं देना है, तो भी ये वहां पे प्रेजेंट रहता है। डॉवर पे करना ही होता है हस्बैंड को वाइफ को, मीन्स हस्बैंड को वाइफ को देना होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे वैलिड मैरिज पे क्या क्या कंडीशंस होती हैं? ऑफर होता है हस्बैंड की साइड से, एक्सेप्टेंस होता है वाइफ की साइड से, इसके अलावा सेम सिटिंग होती है, या और एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन होती है। उसी में एक एसेंशियल कंडीशन है डॉवर की। अगर डॉवर नहीं होता है तो फिर मैरिज वैलिड कंसिडर नहीं होती है। डॉवर वहां पे प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है डॉवर? सम ऑफ मनी विच इज टू बी पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, बेसिकली इतना सा मतलब है। और डेफिनेशन अगर आप अपने आंसर में किसी एक जुरिस्ट को कोट करके डेफिनेशन लिखेंगे तो सीधी सी बात है, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो अबुर रहीम की एक डेफिनेशन है कि जो कि मेंशन है इसमें स्लाइड में, डॉवर इज अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी which a Muslim wife is entitled to get from her husband at the time of marriage as a mark of respect towards her। क्या होता है डॉवर? सम ऑफ मनी है जो कि मुस्लिम वाइफ एंटाइटल्ड होती है टू टेक फ्रॉम अ हस्बैंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, फ्रॉम अ हस्बैंड। ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग था इसका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं डॉवर के। टाइप्स में बेसिकली हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट कब दिया जाना है और कब हस्बैंड को पे करना है वाइफ को। और सेकंड की जो अमाउंट है वो फिक्स है कि नहीं है, और अगर फिक्स है तो कितना है, और अगर फिक्स नहीं है तो कौन फिक्स करेगा। ये दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट है, पेमेंट की कैटेगरी से अगर हम लोग डिवाइड करें तो दो तरीके का होता है डॉवर, दैट इज प्रॉम्प्ट डॉवर और डिफर्ड डॉवर। महर मुअज्जल प्रॉम्प्ट डॉवर को कहते हैं, और महर मुबज्जल डिफर्ड डॉवर को कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट की फिक्स है कि नहीं, ये दो तरीके का होता है। पहला सीधी सी बात है, फिक्स डॉवर हो गया। सेकंड, अनस्पेसिफाइड या फिर जो फिक्स्ड नहीं है, तो इसको प्रॉपर डॉवर भी कहते हैं, कस्टमरी डॉवर भी कहते हैं, याद रखिएगा। और जो इसका मुस्लिम में जो नाम हम लोग लेते हैं, इस्लाम में जो नाम लेते हैं, वो फिक्स्ड या स्पेसिफाइड डॉवर को हम लोग कहते हैं महर मुसम्मा। और अनस्पेसिफाइड डॉवर या फिर कस्टमरी डॉवर या फिर प्रॉपर डॉवर को हम लोग कहते हैं महर मिस्ल। ठीक है, तो ये बेसिकली चार तरीके का होता है। दो की हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, फिर उन दो की दो सब कैटेगरी हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉम्प्ट डॉवर। मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा भी हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहली चीज समझिए प्रॉम्प्ट डॉवर, दैट इज महर मुअज्जल। ठीक है,
कब पे करना होता है ये? इट इज पेबल ऑन डिमांड ऑफ वाइफ, जैसे ही वाइफ इसको डिमांड करती है, जब भी वाइफ डिमांड करेगी, द हस्बैंड अंडर ऑब्लिगेशन टू पे दैट अमाउंट टू द वाइफ। ठीक है? कब वाइफ डिमांड करेगी? किसी भी टाइम पे, इधर एट द टाइम ऑफ मैरिज और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स। और जैसे ही वाइफ डिमांड करेगी, द हस्बैंड इज अंडर ऑब्लिगेशन, उसको ऑब्लिगेशन होगा हस्बैंड पे कि वो डॉलर पे करे। ठीक है? और अगर नहीं पे करता है, अगर नहीं प्रॉम्प्ट आवर पे होता है, तो ध्यान रखिए कि वाइफ के पास राइट है कि कोहैबिटेशन रिफ्यूज कर सकती है अगर मैरिज कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो। अगर मैरिज कंज्यूम हो गई, मतलब कंज्यूमेटेड है, तो फिर ये राइट वाइफ के पास नहीं है। लेकिन अगर नहीं कंज्यूमेशन हुआ है तो फिर वाइफ कैन रिफ्यूज कोहैबिटेशन। ठीक है? और ठीक है, प्रॉम्प्ट आवर क्या हो गया कि जैसे ही वाइफ डिमांड करेगी, जिस भी टाइम वाइफ डिमांड करेगी, द हस्बैंड इज बाउंड टू पे दैट अमाउंट टू द वाइफ। ठीक है? बाउंड टू पे द डॉवर, बाउंड टू पे द मेहर टू द वाइफ। ठीक है? एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें कि प्रॉम्प्ट डॉवर को ध्यान रखिए कि डिफर्ड डॉवर में कन्वर्ट करा जा सकता है। दैट इज मेहर मुअज्जल को मेहर मुवज्जल में कन्वर्ट करा जा सकता है। कैसे? बाय द म्यूचुअल कंसेंट, हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से अगर चाहे तो प्रॉम्प्ट डॉवर को डिफर्ड डॉवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक? और अगर एक बात और ध्यान रखिए कि शिया लॉ में क्या चीज है। अगर नेचर फिक्स नहीं है डॉवर का कि वो प्रॉम्प्ट डॉवर है कि डिफर्ड डॉवर है, ठीक है, तो इंटायर अमाउंट शिया लॉ में प्रॉम्प्ट डॉवर होता है। और सुन्नी लॉ में आधा, हाफ, सॉरी हाफ आपका प्रॉम्प्ट डॉवर होता है और हाफ आपका डिफर्ड डॉवर होता है। ठीक? अब हम लोग आते हैं डिफर्ड डॉर। डिफर्ड डॉर क्या होता है? देखिए, डिफर्ड डॉर बेसिकली होता है कि जैसे प्रॉम्प्ट डॉर क्या है, जब भी वाइफ मांगेगी। ठीक? डिफर्ड डॉर क्या है कि थोड़ा सा स्कोप लिमिटेड करा हुआ है कि वाइफ इसको कभी भी नहीं मांग सकती है। कोई या तो वो मतलब एक फिक्स इवेंट पे होता है, या तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है? या तो जब मैरिज खत्म हो रही होगी, उनमें तलाक हो रहा होगा, तब पे होगा। या फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड इवेंट। ठीक है? विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज। कोई एक ऐसा इवेंट जो कि पार्टीज ने पक्का कर लिया है कि या तो हम लोग इसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के टाइम पे पे करेंगे, और या फिर उस पर्टिकुलर इवेंट के होने पे, जैसे कि डिसाइड कर लिया कि अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता है तो पे करना होगा। ठीक है? वाइफ इसको कभी भी नहीं मांग सकती है। कब मांगेगी? या तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के टाइम पे, या फिर जब हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा, दैट इज जो इवेंट डिसाइड हुआ था उसके हैपनिंग पे। ठीक है? ये प्रॉम्प्ट डाउन नहीं होता है, इसमें कभी भी नहीं मांग सकते। ठीक है? चलिए, डिफर्ड और इतनी सी चीज है, हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिक्स्ड और। अब ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ठीक है? ये अमाउंट के बेसिस पे होता है कि फिक्स है कि नहीं फिक्स है। बेसिकली सीधा सी चीज है कि एक फिक्स अमाउंट हो गया, पार्टीज ने डिसाइड कर लिया है, तो एक नहीं फिक्स करा है तो अनफिक्स्ड हो गया। ठीक है? अब फिक्स्ड डॉर को स्पेसिफाइड डॉर भी कहते हैं, और इसका इस्लामिक नाम जो है वो है महर मुसम्मा। और फिक्स्ड कौन फिक्स करता है इसे? पार्टीज फिक्स करती हैं। कब फिक्स करती है? इधर एट द टाइम ऑफ मैरिज, और बिफोर द मैरिज, और एट एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। ठीक है? तीनों कंडीशंस पे ये डिसाइड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शादी के टाइम पे ही करना है, कभी भी कर सकता है। ठीक है? तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अमाउंट भी फिक्स है इसमें। लास्ट क्या है हमारा? अनस्पेसिफाइड डॉर, दैट इज प्रॉपर डॉर और कस्टमरी डॉर भी कहते हैं इसे। इसको इस्लामिक का इसका क्या है? महर मिस्ल। ठीक? क्या होता है ये? पार्टीज ने अगर नहीं डिसाइड करा है, ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा आपका ये अनस्पेसिफाइड डॉर? ये डिसाइड करेंगे काजी। काजी साहब जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे। और किसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे? काजी साहब भी ऐसे अपने आप तो नहीं डिसाइड करेंगे। वो क्या क्या ध्यान रखेंगे? वाइफ की जो फैमिली के जो ट्रेडिशंस है उसको मद्देनजर रखते हुए वो डिसाइड करेंगे कि जो अनस्पेसिफाइड डॉर है वो कितना पे करना है। या फिर अगर जो सेम क्वालिटी का मेरा मतलब है सिमिलर क्वालिटीज की, अगर कोई वाइफ, जो भी आप वाइफ में क्वालिटी, अगर सिमिलर क्वालिटीज की वाइफ वाइफ की फैमिली में अगर आती, तो कितना डॉर होता। ये दो चीजों को काजी साहब देखते हैं अनस्पेसिफाइड डॉर डिसाइड करते टाइम। ठीक है? एक चीज और ध्यान रखिए कि शिया लॉ में जो प्रॉपर डॉर होता है, डेट इज जो कस्टमरी डॉर होता है, ये 500 दिरहम से ज्यादा नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, 500 दिरहम से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये कभी कभी आपका एमसीक्यू आता है। और एक दिरहम की वैल्यू कितना होती है? दैट इज 2.97 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है? यानी 2.97 ग्राम ऑफ सिल्वर इंटू 500, इससे ज्यादा अनस्पेसिफाइड डॉलर नहीं हो सकता है शिया लॉ में। ठीक है?
बस ये सिंपल सी चीज है। ये चार टाइप्स होते हैं, चारों टाइप हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या डॉर कंसिडरेशन है मैरिज के लिए। ये जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉर के पार्ट में, और जो कि है कि क्या डॉर कंसिडरेशन है मैरिज के लिए। ठीक है। देखिए, मुस्लिम मैरिज का नेचर जो पूरा का पूरा है वो डॉर पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग डॉर को कंसिडरेशन मान ले तो मुस्लिम मैरिज एक तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कंसेंट, सब कुछ। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग कंसिडरेशन ना माने महर को, डॉर को, तो फिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, देन इट विल बी अ सेक्रेमेंट। ठीक है। तो सब कुछ डॉर को कंसिडरेशन मानने या ना मानने पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि जो मुल्ला थे, ज्यूरिस्ट, वो डॉर को कंसिडरेशन मानते थे मुस्लिम मैरिज में। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट थी, और जो हस्बैंड अमाउंट पे करता था, दैट इज कंसिडरेशन फॉर मैरिज टू द वाइफ। ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल पर्पस है डॉर का, वो कुछ और सजेस्ट करता है। जो ओरिजिन है इस्लामिक लॉ में डॉर का, वो कुछ और सजेस्ट करता है। और अगर हमें किसी चीज का रियल नेचर जानना है, तो हम लोग को केवल उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट नहीं जिसके थ्रू वो परफॉर्म होता है, बल्कि उसका एसेंस देखना चाहिए कि वो किस लिए है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। तो हम लोग डॉर को देखेंगे कि वो क्या, वो कंसिडरेशन है या नहीं है। ठीक है। डॉर, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि डॉर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है मैरिज का। ठीक है। ये एक लीगल इंसिडेंट है मैरिज का, जो कि अपने आप ही फ्लो होता है। अगर हस्बैंड वाइफ डिसाइड नहीं करते हैं मैरिज को लेकर के, पार्टीज डिसाइड, सॉरी, डॉर को लेकर के पार्टी डिसाइड नहीं करती हैं डॉर को लेकर के, तब भी डॉवर वहां पे प्रेजेंट होता है, महर वहां पे प्रेजेंट होता है। एंड मुस्लिम हस्बैंड इज बाउंड टू पे द डॉर टू द वाइफ। ठीक है, वो उन चार कैटेगरी में से कोई भी डॉर हो सकता है, लेकिन मुस्लिम हस्बैंड बाउंड होता है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, चाहे ये डिसाइड हो चाहे ना हो। ठीक है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पहले से डिसाइड होता है या फिर मुस्लिम वाइफ डिसाइड करती है। ये एक वैलिड मैरिज से अपने आप ही फ्लो होता है। ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, ये नेचुरल आउटकम है मैरिज का। ठीक है, लीगल इंसिडेंट है। अगर मैरिज हो रही है तो वहां पे अपने आप ही डॉवर होगा। ठीक है। मुस्लिम वुमेन जो है, कभी भी डॉवर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन के लिए काम हो रहा होता है। ठीक है। आप मुझे 500 रुपए दे रहे हैं तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। लेकिन इसमें क्या है कि वाइफ डॉवर के लिए नहीं कर रही है। ठीक है। डॉवर ऑलरेडी एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, जो कि एक वैलिड मैरिज से अपने आप ही वहां से फ्लो कर रहा है। ठीक है। एक, अगर मैरिज होगी तो डॉवर वहां पे होगा। ठीक। सेकंड चीज क्या है, जैसा हम लोग जानते हैं मुस्लिम लॉ में हस्बैंड के पास काफी ज्यादा वाइड पावर है वाइफ को तलाक देने की, डाइवोर्स करने की। तो डॉवर क्या होता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है वाइफ को कि हस्बैंड की आर्बिट्री पावर पे थोड़ा सा लगाम लग जाता है, कि अगर वो डाइवोर्स देता है तो उसको एक मेहर पे करना पड़ेगा, डॉवर पे करना पड़ेगा। और ये टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होता है वाइफ के टुवर्ड्स, ठीक है, हस्बैंड की तरफ से। ठीक। आर्बिट्रेरी पावर जो हस्बैंड की होती है, उसको कुछ हद तक लिमिटेड करता है डॉवर, और वाइफ को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। ठीक। एक एक रिस्पेक्ट का टोकन होता है हस्बैंड की साइड से वाइफ के लिए। ठीक है। तो दूसरी चीज ये हो गई। थर्ड चीज क्या है, वाइफ जो है डॉवर के लिए मैरिज नहीं करती है। मैरिज कभी भी डॉवर के लिए नहीं होती है। मैरिज किस लिए होती है, एक सोशल रिलीजियस पर्पस अटैच होता है, दैट इज टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन एंड टू ऐड जनरेशन टू द सोसाइटी। ठीक है। इस चीज के लिए मैरिज होती है, ना कि डॉवर के लिए। तो जो ये जो तीन पॉइंट्स थे, इनके इनके इनकी लाइट में हम लोग ये कह सकते हैं कि डॉवर एक्चुअली कंसिडरेशन नहीं होता है मैरिज के लिए। ठीक है। इसको कंक्लूड हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे कि कंक्लूजन हमारा ये निकला है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो डॉवर है वो कंसिडरेशन नहीं है। हालांकि जो जिस वे में परफॉर्म होती है मुस्लिम मैरिज, वहां पे डॉवर को कंसिडरेशन कंसिडर करते हैं कुछ लोग, जैसे कि मैंने बताया कि मुल्ला साहब भी करते थे, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है। ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। ये एक लीगल इंसिडेंट है मैरिज का। मैरिज अगर हो रही है तो डॉवर है, जबकि कंसिडरेशन क्या होता है, पार्टी डिसाइड करती है और कंसिडरेशन के लिए काम होता है, जो कि इसमें नहीं होता है, जो कि डॉवर में नहीं है। इसलिए डॉवर कंसिडरेशन नहीं कहा जा सकता। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर डॉवर पे नहीं होता है
तो वाइफ के पास क्या राइट्स हैं, और रेमिशन ऑफ डॉवर, डेट इज टू गिविंग अप द राइट टू क्लेम द डॉवर। ये दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कोई भी सजेशन हो, देन प्लीज डू कमेंट, और हम लोग उस पर जरूर वर्क करेंगे। थैंक यू।